क्या आपको पता है फ्री फायर आईफोन में भी लैग मारती है? क्या आपको पता है जब 6 करैक्टर, डीजेलो करैक्टर और क्रोनो करैक्टर आए थे तो इन्होंने आने का कितना चार्ज किया था? फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है फ्री फायर में सबसे ज़्यादा बंदे कहाँ पे उतरते हैं? तो यहीं पे बात की जाए बरमुदा मैप पे, बरमुदा मैप में सबसे ज़्यादा बंदे पीक में उतरते हैं। तो यहीं बात की जाए परगेटरी मैप में, तो परगेटरी मैप में सबसे ज़्यादा बंदे ब्राज़ीलिया नाम की जगह पे उतरते हैं। और यहीं बात की जाए बरमुदा रीमास्टर की, तो उसका डेटा अभी तक आया नहीं है। तो कल्हारी मैप की जाए तो कल्हारी मैप का भी डेटा अभी तक आया नहीं है। क्या आपको पता है फ्री फायर ने एक्टिव स्किल के साथ सबसे पहला कोलैब और पैसिव स्किल के साथ सबसे पहला कोलैब किसके साथ किया था? अकॉर्डिंग टू फ्री फायर सबसे पहला कोलैब पैसिव स्किल में कैली के साथ किया था, और एक्टिव स्किल में यही बात की जाए तो सबसे पहला कोलैब व्यूकॉन्ग के साथ किया था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जो फ्री फायर महीने में हर बंदा नए नए इलाइट पास लाता है, तो आपने कभी तो सोचा ही होगा कि हर बंदे यार उस इलाइट पास को खरीदते हैं, पर आपने कभी ये सोचा है कि फ्री फायर इलाइट पास से कितना कमाता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्री फायर हर महीने इलाइट पास से $100 मिलियन यानी कि 650 करोड़ रुपए कमाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने फ्री फायर में बहुत सी गन देखी होंगी, गन की स्किन्स देखी होगी, पर आपको पता है फ्री फायर में सबसे पहली गन और गन की स्किन कौन सी थी? तो यहीं बात की जाए लॉन्ग रेंज में, तो लॉन्ग रेंज में सबसे पहली गन M4A1 थी। तो यहीं बात की जाए मिड रेंज में, मतलब SMG में, तो सबसे पहली गन UMP थी। तो यहीं बात की जाए तो पिस्टल में सबसे पहली गन USP थी। तो यहीं बात की जाए शॉटगन में, तो शॉटगन में सबसे पहली गन UMP थी। और क्या आपको पता है फ्री फायर में सबसे पहली गन की स्किन कौन सी आई थी? तो फ्री फायर में सबसे पहली गन की स्किन UMP की आई थी। फैक्ट नंबर 3, आप रोज़ तो रोज़ फ्री फायर तो खेलते होंगे, पर आपने कभी सोचा है फ्री फायर के डेली एक्टिव यूज़र कितने हैं? और क्या आपने सोचा है फ्री फायर वर्सेस PUBG की जाए अगर डेली यूज़र की, तो कौन जीतेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर PUBG और फ्री फायर के डेली एक्टिव यूज़र मतलब जो रोज़ गेम खेलते हैं उनके अगर देखे जाए तो सबसे पहले PUBG के देखे जाए तो PUBG के डेली एक्टिव यूज़र है 60 मिलियन माने 6 करोड़, और वहीं फ्री फायर के देखे जाए तो 100 मिलियन माने 10 करोड़। तो यहीं पे आपको डेली एक्टिव यूज़र का पता लग जाता है। तो आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो अगले फैक्ट में जाने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको बोनस फैक्ट देखने को मिलेंगे, 5 या 6 बोनस फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो फैक्ट देखो और मजे करो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है रोनाल्डो करैक्टर, जे करैक्टर और डीजेलो करैक्टर, इन तीनों में से किसको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है फ्री फायर में आने का? जो ये कोलैब हुआ था जिसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा मिला था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीजेलो करैक्टर की। तो डीजेलो करैक्टर को $5 मिलियन माने 32 करोड़ रुपए मिले हैं। तो यहीं बात की जाए हम जे करैक्टर की, तो जे करैक्टर को $10 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए मिले। तो यहीं बात की जाए रोनाल्डो करैक्टर की, तो रोनाल्डो करैक्टर को मिले हैं $40 मिलियन यानी कि 260 करोड़ रुपए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो हमारा अगला फैक्ट है फैक्ट नंबर 1, जब आप गेम खेल रहे होते हो और आपको सामने से लैग हुआ होता है और बंदा सामने से आपको मार के चला जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। एंड्रॉयड में तो ये दिक्कत सबके साथ आती होगी। क्या आपको पता है ये दिक्कत iOS में भी आती है, यानी आईफोन में भी ये दिक्कत आती है। तो एंड्रॉयड का तो सबको पता होगा यार, मतलब रैम की प्रॉब्लम रहती है और मतलब प्रोसेसर अच्छे से नहीं होता, तो इसलिए एंड्रॉयड में तो लैग मारते ही। पर क्या आपको पता है जो आईफोन है उसमें भी लैग मारते हैं। तो आईफोन में लैग मारने का बस एक ही कारण है, जब बंदे एक ही जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा उतर जाए तो आईफोन लैग होने लगता है। और ये ग्लिच है सर्वर का, मतलब पीछे से ग्लिच है, सर्वर मेंटेन नहीं हो पाता, इसकी वजह से आईफोन लैग मारता है, लग जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने बोनस फैक्ट की तरफ। तो बोनस फैक्ट है हमारा बोनस फैक्ट नंबर 5। टॉपअप तो आप सब में से कुछ बंदों ने तो किया ही होगा, टॉपअप करके डायमंड के लिए होंगे। क्या आपको पता है फ्री फायर में सबसे ज़्यादा डायमंड किसके पास है? तो अगर आप डायमंड प्रो सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो। तो फ्री फायर में सबसे ज़्यादा बंदे AL2TTO नाम के बंदे के पास हैं, जिसका एक यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप इसके मतलब डायमंड देखोगे तो 9 करोड़ के आसपास रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये फ्री फायर का मॉडरेटर है, मतलब मॉडरेटर जैसे वर्क करता है। तो इसकी पहुंच फ्री फायर में सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके पास इतने डायमंड रहते हैं। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली डायलेंट अगर आप सोच रहे हो डायलेंट प्रोस के पास इतने ज़्यादा डायमंड कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं डायलेंट प्रोस के यूट्यूब के अलावा 10 कंपनियाँ और हैं, वहीं से डायलेंट प्रोस पैसा कमाते हैं। तो अगर बात की जाए डायलेंट प्रोस ने अपने फ्री फायर में मतलब कितना पैसा खर्च किया था, तो डायलेंट प्रोस ने फ्री फायर में अभी तक 10 करोड़ रुपए खर्च कर लिए हैं।
बोनस फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है फ्री फायर में सबसे रेयर ड्रेस कौन सा है? तो मैं बात करूं तो रेयर ड्रेस का, तो वो सीज़न 1 सीज़न 2 ऐसे रेयर ड्रेस की नहीं कर रहा, जैसे ग्रीन क्रिमिनल की भी नहीं कर रहा। आप खुद ही सोचो यार कौन से, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं इधर बात कर रहा हूँ इस डायनो वाले इंक्यूबेटर की। तो ये इंक्यूबेटर बहुत ही रेयर है, ये बहुत ही पहले आया था और ये बहुत ही कम बंदों के पास है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना आपके पास डायनो वाला इंक्यूबेटर है क्या। बोनस फैक्ट नंबर 3, फ्री फायर तो अभी तो बहुत MB का है, 700 800 अब 900 का, क्या पता है 1 GB का हो जाए कभी ना कभी तो। पर आपको क्या पता है, क्या आपको पता है फ्री फायर एक टाइम पे 56 MB का था। हाँ मेरे दोस्तों, फ्री फायर एक टाइम पे 56 MB का था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये गेम के ग्राफिक की वजह से था, गेम के ग्राफिक बहुत ही लो थे, इसीलिए फ्री फायर 56 MB का था। जिस कंपनी ने फ्री फायर को बनाया था उस कंपनी का नाम यूनिटी, और यूनिटी मतलब एक कंपनी है ग्राफिक डिज़ाइनर जिसने पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी के ग्राफिक बनाए थे। तो फ्री फायर का शुरू से कहना था कि ये 2 GB रैम वालों के मोबाइल में भी चलेगी। अगर फ्री फायर ग्राफिक हाई कर देता है तो फ्री फायर मतलब अगर फ्री फायर ने पहले ग्राफिक हाई कर दिए होते तो फ्री फायर 700 MB का होता, 700 800 या फिर 400 से 200 MB का होता। क्या आपको पता है फ्री फायर का नाम पहले गैरीना, फ्री फायर का नाम पहले फ्री फायर ही होता था। गैरीना और फ्री फायर ये दोनों अलग अलग नाम तो हैं, पर क्या आपको पता है पहले फ्री फायर 2 कंपनी के पास थी। पहले उन दोनों कंपनी के पास मतलब 50-50% शेयर थे, फिर बाद में गैरीना ने जाके पूरे शेयर खरीद लिए, तो तभी से गैरीना फ्री फायर है इसका नाम। तो आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोनस फैक्ट नंबर 1, आप फ्री फायर तो खेलते होंगे, फ्री फायर के यूट्यूबर को भी देखते होंगे, पर आपको पता है फ्री फायर का सबसे पहला यूट्यूबर कौन था जिसने 100 के मतलब सब्सक्राइबर पूरे किए थे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्री फायर का सबसे पहला यूट्यूबर IGL था जिसने 100 के सब्सक्राइबर पूरे ना किए थे। तो मैं बता दूं IGL ने 100 के सब्सक्राइबर पूरे कैसे नहीं किए थे। जब 100 के होने वाले थे तो IGL के, तो उसका मतलब सब्सक्राइबर की मतलब उधर डिफ़ॉल्ट पड़ गया, मतलब ग्लिच पड़ गया, तो उसके कारण उसके सब्सक्राइबर काउंट नहीं किए जा रहे थे। तो यही बात की जाए ज्ञान गेमिंग ने, तो उन्होंने सबसे पहले 100 के किए थे। ज्ञान गेमिंग और IGL साथ साथ में ही थे, पर ज्ञान गेमिंग के सबसे पहले 100 के हुए। तो आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को आगे भी देखना और शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना भूलना ना।